आखिर क्यों हार गए विधानसभा में दहाड़ने वाले बलवान? क्यों दब गई किसान कमेरे की आवाज बलवान? क्या आपको याद है रावला गड़साना का किसान आंदोलन? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे किसान कमेरे की आवाज उठाने वाले कामरेड बलवान पूनिया की। कामरेड बलवान पूनिया हरियाणा बॉर्डर से सटे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गांव मलखेड़ा के रहने वाले हैं और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपने भादरा क्षेत्र से की और फिर बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही बलवान पूनिया एसएफआई की विचारधारा से जुड़ गए थे और एसएफआई की विचारधारा के अंदर लगातार छात्रों की आवाज उठाते रहे और एसएफआई की विचारधारा से जुड़े होने के कारण ही वो कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन एसएफआई के अंदर उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया और प्रदेश के अंदर कई जन आंदोलन और किसान आंदोलन का हिस्सा लिया। तो चलिए बात करते हैं बलवान पूनिया के राजनीतिक सफर की। तो बलवान पूनिया छात्र जीवन से ही आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने हनुमानगढ़ जिले से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और पहली बार पंचायत के चुनाव में जीत हासिल की। फिर आता है 2008 का विधानसभा चुनाव और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पहली बार बलवान पूनिया को भादरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता है और 14,000 वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। फिर लगातार वो क्षेत्र के अंदर जनता के लिए काम करते हैं और फिर 2013 का विधानसभा चुनाव आता है। उसमें एक बार फिर बलवान पूनिया को भादरा विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए संजीव बेनीवाल ने बलवान पूनिया को लगभग 27,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद बलवान पूनिया क्षेत्र के अंदर काम करते रहते हैं और फिर तीसरी बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बलवान पूनिया को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण कुछ अलग होते हैं क्योंकि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं और इस बार बलवान पूनिया भाजपा के प्रत्याशी संजीव बेनीवाल को लगभग 23,000 वोटों से चुनाव हराकर पहली बार विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद बलवान पूनिया को जब भी विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है तो वो लगातार किसान कमेरे की आवाज बनकर विधानसभा में दहाड़ते हैं। 2018 में विधायक बनने के बाद फिर आता है 2019 में लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर बलवान पूनिया को चूरू लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लहर होने के चलते बलवान पूनिया चुनाव हार जाते हैं। आपको बता दें बलवान पूनिया वही किसान नेता है जिन्होंने हरियाणा और पंजाब से भादरा और नौहर के इलाके को अपने हिस्से का पानी दिलवाने के लिए सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बलवान पूनिया कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए भी मुख्यमंत्री गहलोत से कई अनेकों कार्यों को लेकर उन्होंने हरी झंडी दिलवाई। यही नहीं, बलवान पूनिया के पैतृक गांव मलखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री गहलोत ने यह तक कह दिया था कि बलवान पूनिया मेरी कमजोरी है, इसलिए मैं इनके काम को मना नहीं कर सकता। इसी तरह बलवान पूनिया भी विधानसभा के अंदर कांग्रेस की कई नीतियों को लेकर भाजपा के ऊपर धावा बोलते हुए दिखाई देते थे। यहां तक कि उन्होंने विधानसभा के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए मुद्दा उठाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और फिर वो चर्चाओं का विषय बना था। तो चलिए बात करते हैं बलवान पूनिया कुछ अनछुए पहलू और किस्सों की जो शायद आप नहीं जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2006 के रावला गड़साना किसान आंदोलन से। उस समय राज्य के अंदर भाजपा की सरकार थी और उन्होंने बलवान पूनिया को शांति भंग करने के आरोप में 6 महीने तक चूरू की जेल में रखा। उस समय बलवान पूनिया की महज 27 साल की उम्र थी। इसी आंदोलन में दोषियों को सजा दिलाने के लिए माकपा के विधायक अमराराम और पेमाराम के साथ मौजूदा भाजपा सरकार के निलंबित विधायक हनुमान बेनीवाल ने सदन को बाइकआउट किया था। एक किस्सा यह भी है, जब प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था और मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर सभी लोग धनराशि दे रहे थे, उस समय बलवान पूनिया के खाते में पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने सोने की अंगूठी दान कर दी। तो
चलिए अब आपको बताते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में माकपा ने बलवान पूनिया को फिर चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं पर भाजपा ने फिर संजीव बेनीवाल पर दांव खेला, लेकिन इस बार बलवान पूनिया भाजपा के प्रत्याशी संजीव बेनीवाल से लगभग 1132 वोटों से चुनाव हार गए। चलिए अब आपको बताते हैं हार के पीछे कारण क्या रहे। इसमें सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि बलवान पूनिया कम्युनिस्ट पार्टी से जीतकर विधायक बने और उन्होंने 2018 से 23 के बीच कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उनके कुछ वोट घटे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साथ देने की वजह से कांग्रेस के वोट बलवान पूनिया के साथ जुड़े, लेकिन एक कारण ये लोग बताते हैं। लेकिन एक कारण लोग यह भी बताते हैं कि बलवान पूनिया कड़वी बोली और तीखे लहजे की वजह से जाने जाते हैं, जो कि इस बार भादरा की जनता को रास नहीं है, जिसकी वजह से कई मंचों पर भी देखने को मिला कि बलवान पूनिया मंच पर लोगों को झाड़ते हुए दिखाई दिए, तो वहां पर लोगों ने बलवान पूनिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बलवान पूनिया के हार के पीछे वहां के लोग एक कारण यह भी बताते हैं कि बलवान पूनिया को हराने के लिए उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े थे। पिछले दिनों चुनाव के दौरान आपने एक वीडियो भी देखा था उनकी बहन का, जो बलवान पूनिया के खिलाफ कुछ बोल रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लेकिन एक कारण यह भी मानते हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में बलवान पूनिया के नाम से एक डमी कैंडिडेट उतारा गया था, जो कि निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहा था। उन्होंने भी 1135 वोट लिए हैं, तो एक कारण बलवान पूनिया के हार के पीछे यह भी हो सकता है। बलवान पूनिया के हार के पीछे एक कारण यह भी है कि बलवान पूनिया चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन भादरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं होने की वजह से उन्होंने वहां पर एक कैंडिडेट उतारा और उन्होंने भी लगभग 3800 वोट चुनाव में लिए। और एक कारण यह भी है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गांधी में एक गौ हत्या को लेकर बड़ा मामला चर्चाओं में रहा था, जिसकी वजह से भादरा विधानसभा क्षेत्र में गौ भक्त भी बलवान पूनिया से नाराज चल रहे थे। सबसे आखिरी और मजबूत कारण यह बताया जाता है कि बलवान पूनिया चुनाव प्रचार के दौरान एक किसान को लेकर तंज कसते हैं और वो कहते हैं कि अपनी फसल बेचकर कच्चा बनियान खरीद लेना। तो वहां के किसानों ने बलवान पूनिया को कहा कि आपने किसानों का अपमान किया है, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी वजह से जनता के बीच बलवान पूनिया की नेगेटिव छवि गई। और फिर लोगों ने कहा कि बलवान पूनिया के घमंड आ गया है और यही घमंड 2023 के विधानसभा चुनाव में तोड़ना है। और आखिर में चुनाव परिणाम आए तो बलवान पूनिया 1132 वोटों से चुनाव हार गए। खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा कारण मानते हैं बलवान पूनिया के हार के पीछे, जो लगातार किसान कमेरे की आवाज उठाते रहे, आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव में यह आवाज दब गई? आप हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।